वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने YouTube के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के मुश्किल दौरे पर मौजूद है और पाकिस्तान टीम की मुश्किलात जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। आए रोज कोई ना कोई बुरी खबर पाकिस्तान टीम की तरफ से सुनने को या देखने को मिलती है। अब पाकिस्तान टीम की एक और मुश्किल जो है वो बढ़ गई है। पाकिस्तान के लिए जो है वो गम की घड़ी जो है वो एक और बढ़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान का एक और खिलाड़ी जो है वो इंजर्ड हो गया है और वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे से बाहर हो गया और ये एक बड़ा खिलाड़ी है और इसके जाने से जो है वो पाकिस्तान टीम को काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास उसका मुतबादिल जो है वो शायद कोई प्लेयर नहीं है। मैं बात कर रहा हूं नोमान अली की, जो कि पाकिस्तान के एज ए स्पिनर जो है वो पाकिस्तान टीम के स्क्वाड का हिस्सा थे। वो जो है वो पेट की तकलीफ में मुब्तला थे, उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया। जब उनको हॉस्पिटल लेकर गए तो उनके मुख्तलिफ टेस्ट हुए तो डॉक्टर्स ने उनको जो है ये बताया कि नोमान अली को जो है वो अपेंडिक्स की दर्द हो रही है और फिर उनकी सर्जरी करना जो है वो बहुत जरूरी थी। फिर नोमान अली की जो है वो ऑस्ट्रेलिया में सर्जरी की गई अपेंडिक्स की और यूं जो है वो अब नोमान अली जो है वो सर्जरी के बाद बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं, लेकिन चूंकि उनकी सर्जरी ताजा हुई है तो इस वजह से वो अब जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैचेस की सीरीज में जो है जो बकिया दो रह गए उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे और ये यकीनन पाकिस्तान टीम के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इससे पहले भी जो है वो अबरार अहमद इंजर्ड हो चुके हैं, उनकी जो वो टांग में जो है वो कोई मसला बन गया था। फिर खुरम शहजाद जो है वो उनकी रिब्स में फ्रैक्चर आ गया था। अब उसके बाद जो है वो नोमान अली जो है वो इंजर्ड हो गए और उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ और वो बहुत जल्द जो है वो पाकिस्तान लौट आएंगे। उनका मुतबादिल लिया जाता है या नहीं लिया जाता ये तो अब वक्त ही बताएगा। मेरे ख्याल से मुतबादिल अब लिया जाएगा, क्योंकि जो है वो पहले भी खुरम शहजाद का भी मुतबादिल नहीं लिया गया, अबरार अहमद का तो मुतबादिल ले लिया गया था। साजिद अली जो है वो वहां पे चले गए हैं और पाकिस्तान टीम की अब जो है वो मुश्किलात बढ़ चुकी हैं, क्योंकि पाकिस्तान पहला पर टेस्ट 360 रन से हार चुका है और अब पाकिस्तान को अपनी प्लेइंग 11 बनाने में जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और खबरें यही आ रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे मेलबर्न टेस्ट में जो है वो पाकिस्तान की टीम में 3 बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं और वो 3 बड़ी तब्दीलियां, एक तो सरफराज अहमद की जो है वो बैटिंग पर और उनकी विकेट कीपिंग पर जो है वो बड़े सवालात उठ रहे हैं। हालांकि मोहम्मद हफीज ने कहा था कि हम सरफराज को एक टेस्ट में बुरी परफॉर्मेंस के बाद जो है वो नहीं हटाएंगे और सरफराज अहमद ही अगले मैच में खेलेंगे, लेकिन अब खबरें ये सामने आ रही है कि जो अभी प्रैक्टिस मैच चल रहा है ऑस्ट्रेलिया के पाकिस्तान का, ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया 11 के तो उसमें मोहम्मद रिजवान ने जो है वो बहुत कमाल की जो है वो बैटिंग करके दिखाई है और उसी की वजह से अब मोहम्मद रिजवान को जो है वो दूसरे टेस्ट में विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर खिलाने का फैसला किया गया है। और खुरम शहजाद जो है वो फास्ट बॉलर गए हैं तो उनकी जगह पे उस मीर हमजा और हसन अली के दरमियान जो है वो कांटे का मुकाबला था और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने यही फैसला किया है, मैनेजमेंट ने यही फैसला किया है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है और पाकिस्तान की टीम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के सीनियर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि ये टेस्ट मैचेस का जो रिजल्ट है वो हमारे जो टॉप क्लास के जो है वो खिलाड़ी हैं, मसलन मैं नाम ले देता हूं सीधा बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहीन शाह अफरीदी। चले शहीन शाह अफरीदी को जो है वो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि जो शहीन शाह अफरीदी T20 के कप्तान है तो वो टीम से शायद बाहर ना हो, लेकिन इमामुल हक, ये 3 प्लेयर्स पर तो कम से कम, सरफराज अहमद, इन खिलाड़ियों पर तो जो है वो कम से कम तलवार जरूर चलने वाली है। और आप बाबर आजम का नाम सुनकर जरूर शॉक हुए होंगे, लेकिन ये बात मेरी आप लिख कर रख लीजिए, क्योंकि हमारी मैनेजमेंट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट इतनी कमजोर है और वो इतनी बुखलाहट का शिकार है कि वो इस चीज पर इन्हिसार कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो 2 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया से बाकी रह गए हैं उसमें जो बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, इमामुल हक है और जो बॉलर जो है वो हसन अली हैं और जो सरफराज अहमद है, इनको हम देखेंगे। अगर ये अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं और पाकिस्तान टीम जीतती है तो फिर हम इनको जो है वो फर्दर फ्यूचर में कंटिन्यू करेंगे और अगर ये जो है वो खुदा न खास्ता अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते और पाकिस्तान के हक में रिजल्ट्स नहीं आते तो फिर बहुत जल्द जो है वो इन
सीनियर्स की पाकिस्तान की टीम में से जो है वो जगह या छुट्टी होती हुई आपको दिखाई देगी और मे भी न्यूजीलैंड के दौरे में भी फिर जो है वो T20 में भी इनको ना खिलाया जाए। और ये खबर ब्रेक की है शुएब जट ने और उन्होंने कहा कि अभी कोई ये बात नहीं मानेगा, लेकिन वक्त आने पर जो है वो आपको सभी को इस खबर का पता चल जाएगा। और इसके अलावा मुदस्सिर नजर जो है वो उनने जो है वो शान मसूद के ऊपर जो है वो उनकी कप्तानी के ऊपर जो है वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उनका कहना था कि शान मसूद जो है वो डिजर्विंग कप्तान नहीं है, पीसीबी ये क्या कर रहा है, उनको समझ नहीं आ रही कि आपने किस खिलाड़ी को बनाना है। पीसीबी जो है वो अगर एक लड़के को इंग्लिश बोलनी आती है तो आप उसको कप्तान बना देंगे, ये पीसीबी की अजीब मंतक है। और वो पीसीबी की जो है वो शान मसूद को टेस्ट कैप्टन बनाने पर जो है वो खुश दिखाई नहीं दे रहे। और उनका कहना था कि शान मसूद जो है वो सिफारशी प्लेयर है और पहले उनको जो है वो टीम में लाने की कोशिश की गई, वाइस कैप्टन भी उनको बनाया गया, लेकिन फिर उनको जब टीम में नहीं खिलाया गया तो अब उनको उस सारी चीजों के जो हमेयाजा भुगतना पड़ा पाकिस्तान क्रिकेट को, वो ये है कि अब पहले जब उनको टीम में खिलाया नहीं गया, उनको टीम से बाहर रखा गया, तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको डायरेक्ट टेस्ट का जो है वो कप्तान बना दिया है, जो कि शान मसूद डिजर्व नहीं थे करते। पाकिस्तान को टेस्ट में किसी और को कप्तान बनाना चाहिए था, क्योंकि शान मसूद की तो खुद ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है कि वो टेस्ट मैच जो है वो खेल सके। तो उनके पीछे जो है वो साफ साफ उनका कहने का मतलब था कि उनके पीछे जो है वो उनकी पीआर टीम बड़ी स्ट्रांग है, उनके पीछे बड़ी स्ट्रांग लॉबी है, उनके पीछे जो है वो सिफारिश बड़ी तगड़ी है, इस वजह से जो है वो शान मसूद को कप्तान बनाया गया है। और जो पाकिस्तान टीम में 3 तब्दीलियों की बात की जा रही है, वो तब्दीलियों की बात की जा रही है। एक तो विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर जो है वो सरफराज अहमद की जगह पर मोहम्मद रिजवान जो है वो आपको वापसी करते हुए दिखाई देंगे। दूसरा जो है वो साजिद अली जो है, जो अबरार अहमद के रिप्लेसमेंट के तौर पर ऑस्ट्रेलिया में आए थे, उनको जो है वो अगला टेस्ट फहीम अशरफ की जगह पे खिलाया जाएगा, क्योंकि फहीम अशरफ की सिलेक्शन पर भी सवालात उठ रहे हैं कि फहीम अशरफ को किस कारकर्दगी की बिना पर जो है वो सिलेक्ट किया गया है। और उन फहीम अशरफ के बारे में ये बात जो है वो हर जगह फैल रही है, आग की तरह फैल रही है कि फहीम अशरफ ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, जस्ट वो नवाज शरीफ से मिले और उसके बाद नवाज शरीफ की सिफारिश पर जो है वो फहीम अशरफ को पाकिस्तान की टीम से खिला दिया गया। और उस वक्त जो है वो कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान की टीम के साथ जो है वो हर जगह मौजूद है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल जो है वो जीरो है। और फहीम अशरफ को दूसरे टेस्ट में चेंज करके उनको जो है वो साजिद अली को जो है उनकी जगह पे खिलाए जाने का फैसला किया गया है। और दूसरा जो तीसरी चेंज की जाएगी वो है खुरम शहजाद की जगह पे, और खुरम शहजाद जो कि इंजर्ड होके ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से बाहर हो गया, उनकी जगह पे मीर हमजा और हसन अली के दरमियान जो है वो कांटे का मुकाबला था, लेकिन मैनेजमेंट ने यही फैसला किया है कि हसन अली चूंकि सीनियर प्लेयर हैं और मीर हमजा पर जो है वो इतना बोझ नहीं डालना चाहिए, तो इस वजह से मेलबर्न टेस्ट हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, तो हसन अली को हम खिलाते हैं। मीर हमजा को शायद तीसरे टेस्ट मैच में जो है वो कर लिया जाए, उसको खिला लिया जाए, क्योंकि शहीन शाह अफरीदी को भी जो है वो तीसरा टेस्ट ना खिलाने का जो है वो फैसला किया गया, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मैनेजमेंट ये नहीं चाहती कि शहीन शाह अफरीदी पर एक्स्ट्रा एडेड ऑन प्रेशर बढ़े और वो जो है वो खुदा न खास्ता कहीं इंजरी का शिकार ना हो जाए। इस वजह से ये मेलबर्न टेस्ट उनको खिलाया जाएगा, लेकिन सिडनी जो टेस्ट है उसमें शहीन शाह अफरीदी को जो है वो ड्रॉप कर दिया जाएगा और उनकी जगह पे आपको जो है वो कोई और खिलाड़ी खेलता हुआ मोस्ट प्रोबेबली दिखाई देगा। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।